दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग लॉगरिथम की लेक्चर 3 के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर में दोस्तों लॉगरिथम की 2 लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉगरिथम एक्चुअली में है क्या, लॉगरिथम डिफाइन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये सब दोस्तों हमने बात की थी। आज ये 3rd लेक्चर दोस्तों हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चन करने वाले हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी हो सके उतना क्वेश्चन दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली। हमने अभी तक क्या पढ़ा है ये आपको पता है। लॉगरिथम का डिफाइन कैसे किया जाता है ना, लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम के रूल्स बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम दोस्तों हमने बात की है। क्लियर है ना? कुछ नोट करके हमने बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों हमने बात की थी। पॉजिटिव लॉगरिथम, निगेटिव लॉगरिथम, ये एक्चुअली में है क्या, ये सारी बातें दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीटली करने वाले हैं। क्लियर है? ये आपका लॉगरिथम का दोस्तों 3rd लेक्चर है। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है बाबू? क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करने का है आपको? वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है, ठीक है ना? वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा कि आप इसका वैल्यू क्या होगा। पहले नंबर पे log 81। ये दोस्तों पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। आपका आंसर इसका क्या आया था? 3/4 इसका आंसर आया था दोस्तों। कैसे आया था? log की प्रॉपर्टीज बच्चे हमने लगाई थी, log की प्रॉपर्टीज बात की थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। log 2 base 2 एंड नंबर क्या कह रहा, क्या कह रहा दोस्तों यहाँ पे? log base 2 एंड नंबर क्या है? नंबर है 32। क्लियर है? तो क्या ये तो ऐसे ही लिखा हुआ, क्या इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर क्या? 5। 2 × 2 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 5 32 होले कि नहीं? 16 × 2 सॉरी 16 × 2 क्या 32 होगा या नहीं होगा, है ना? तो 2 की पावर 5 32। तो यहां से क्या आपको पता है बच्चे, ये 5 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में जाता, क्या मिल जाएगा? 5 × log base 2 नंबर 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5 × log 2 का वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा? 5 × 1। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 5। कैसे? आपको पता है log का बेस ए, नंबर ए अगर सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होता? 1 होता। तो 5 × 1 क्या होगा? 5 हो जाएगा। डन है? चलिए यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे? log cos 30, cos 60 एंड sin 30। तो देखो दोस्तों cos 60 का वैल्यू हमें अपने को रखने का है 1/2 एंड sin 30 का वैल्यू भी क्या होता है? 1/2। ये दोनों सेम है, आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है कि इसका वैल्यू क्या होगा। डन है बडीज, है ना? यहां पे समझो इसका वैल्यू क्या होगा। क्या बोल रहा है? ये नंबर 1.33 डॉट 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 है एंड ये क्या है? 3 अपॉन क्या बच्चे? 4 है। 1.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1 ये 3/4 जैसा है वैसा ही रहेगा। 1.33 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4/3। क्लियर कि नहीं? क्लियर है ना? 4/3 एंड क्या? ये 3/4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log ये 3/4, ये 3/4 आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे बेस में log 3/4 एंड 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1/3/4। क्लियर कि नहीं? क्लियर है ना? 1/3/4 बोले तो क्या होगा? 4/3 ही होगा। कल दोस्तों हमने बात की थी log बेस ए नंबर 1/a, इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बडीज? डन है कि नहीं? डन है? समझ आनी जरूरी है। ये यहां हम लोग बात कर रहे हैं 1/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो log देखो log 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर माइनस का 1। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। आपको पता है बच्चे ये नंबर की पावर मल्टीप्लिकेशन में एंड बेस की पावर क्या? डिवीजन में। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 अपॉन माइनस का 1 इंटू log बेस 3 एंड नंबर भी 3। क्लियर है? क्या आंसर मिल जाएगा? माइनस का 2 इंटू इसका वैल्यू 1 होता तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? दोस्तों ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब कह रहा क्या बच्चे? x का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर है?
x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। हम लोग कंप्लीटली दोस्तों लॉग की क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे तो दोस्तों कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा x का वैल्यू फाइंड आउट करो कब, जब इतना गिवन है आपको। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां आप ध्यान दोगे, 1 बाय 1 आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या कह रहा, ये बहुआ आपको पता है कि इस 2 को अगर हम यहां ले जाए क्या मिल जाएगा, ये x माइनस का 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है ना? इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 की पावर कितना 5 है ना। क्लियर है बडी? x माइनस का 3 इक्वल टू 2 की पावर 5, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x माइनस का 3 इक्वल टू 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 होगा। क्लियर है? तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 32 प्लस का 3 क्या मिल जाएगा, 35। ये आपका x का वैल्यू आ गया बच्चे। आसान भाषा में सॉरी, हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों बात की थी कि log का बेस अगर यहां क्या है, 2 है, ये 2 गया इधर, तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर आपको 5 हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली ln x है बच्चे, ये कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है, हमने बात की है। ln x इक्वल टू क्या, माइनस का 3, तो इसे हम लिख सकते हैं ln x को क्या लिख सकते थे बउआ, log बेस e x इक्वल टू माइनस का 3, ये e जाएगा उड़ करके क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू e की पावर माइनस का 3, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर 3। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन e क्यूब। क्लियर की नहीं क्लियर? बातें आपको समझनी जरूरी है, ठीक है ना। लॉग देखो 3 क्वेश्चन है, फैंटास्टिक सा तीनों क्वेश्चन आपको गिवन है। आप देखोगे यहां लॉग का बेस 2 है, यहां लॉग का बेस कुछ नहीं तो e होगा चूंकि ln है, एंड यहां कुछ नहीं लॉग है तो बेस क्या होगा, 10 होगा। तीनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अलग अलग बेस पे बेस्ड है बच्चे। तो यहां क्या होगा, कुछ नहीं तो क्या होगा बउआ, बेस 10, ये उड़ के गया इधर, तो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 10 की पावर 2। 3x इंप्लाई हमने अपने को लिखने का है, 3x माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 100, ये 2 गया इधर, 3x इक्वल टू 100 प्लस का 2 एंड x इक्वल टू क्या जाएगा, 102 अपॉन का क्या 3, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 एंड 4, 34 बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू बच्चे क्या आया, 34 आपको आंसर आ गया है। क्लियर है? आसान भाषा में बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? डन है बडीज। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा इतना, यहां भी x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, यहां भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सोचोगे सोल्व करोगे। क्लियर है? सोचना है, सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। आसान भाषा में एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चे, यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, क्या किया जा सकता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग अभी फिलहाल के लिए लेफ्ट में ऐसे ही रखेंगे। लॉग x इक्वल टू कितना, लॉग, देखो बच्चे यहां भी लॉग यहां भी लॉग, दोनों का बेस कुछ नहीं, बोले तो बेस क्या होगा, 10 होगा, तो रहने दो ऐसा ही। यहां नंबर a प्लस का क्या, ये दूसरा नंबर b, दोनों क्या है प्लस में है, बोले तो 2 इंटू 3x माइनस का 4 आएगा। ये बात समझ में आई बात समझ में? क्लियर है ना? क्योंकि कच्चे में हम जानते बच्चे, कच्चे में हम क्या लिखेंगे कि log a प्लस का log b, है ना, log a प्लस का log b क्या होता, log a इंटू b होता। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां बेस कुछ नहीं तो बेस क्या होगा, 10 होगा। डन है? ना यहां बेस, ना यहां बेस, ना यहां बेस, दैट मीन सबका बेस 10 है, 10 है, सेम है। क्लियर है? देखो बच्चे अब क्या कर सकते हो, है ना, अब क्या हम कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दोगे, ये देखो बच्चे log अगर x रहता, चूंकि आपको पता है बउआ क्या कि log x इक्वल टू अगर log y हो जाए तो इंप्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू y होगा। ये आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने ये सब बातें की है। क्लियर है ना? आपको समझनी जरूरी है। ठीक है? तो क्या यहां 2 है, अगर ये 2 नहीं होता, अगर 2 ये 2 फॉर एग्जाम्पल आपका ये 2 नहीं होता, समझोगे, तो क्या हम लोग log कुछ इक्वल टू log दूसरा कुछ अगर है तो क्या हम लोग इसे कंपेयर कर सकते थे, है ना, कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपको क्या है, ध्यान दोगे, ये 2
आपका गिवन है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या इस 2 को जैसे यहां से x की पावर अगर 2 होता तो हम यहां लिख सकते हैं, वैसा ही इस 2 को डायरेक्टली x की पावर में 2 कर सकते हैं हम, है ना। बात तो बराबर है, log ये अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ अंदर में ही मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस का क्या बच्चे 8 हो जाएगा। क्लियर है बेटी, है ना। तो ये वाला रूल यहां लगाएंगे, log x इक्वल टू log b, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस का 8। तो क्या ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है बच्चे। तो क्या इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0, दोनों ही आंसर आपका हो सकता है। बड़ी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझनी आपको जरूरी है, ठीक है ना। x माइनस का 4 x माइनस का 2 आ गया, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, या तो 4 होगा या तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, 2 मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या दोनों ही आंसर हो सकता, क्या दोनों ही आंसर हो सकता, क्या दोनों में से कोई नहीं होगा, क्या कोई एक होगा, अगर एक होगा तो कौन सा एक होगा, ये आपको समझनी कैसे जरूरी है। देखो बच्चे कंडीशन यहाँ पे क्या है, आपको ये देखना है कि log के नंबर में x है, x मस्ट बी व्हाट, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। एंड यहां भी 3x माइनस का 4, ओरिजिनल क्वेश्चन देख लो, x एंड 3x माइनस का 4, दिस मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 3x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4/3। 4/3 बोले तो x का वैल्यू कहां से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 1.33 से बड़ा होना चाहिए, या तो 2 होगा या तो होगा 4, दोनों ही 3 से 1.33 से बड़ा है। सो आपका ये दोनों ही आंसर हो सकता है। क्लियर है बडीज, आई बात समझ में। चलिए आगे की तरफ, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम काम करने का है अभी जैसे हमने किया, log a प्लस log b। क्या इसे दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log x इंटू कितना, log a प्लस log b को हम लोग लिख सकते हैं इतना 1। यहां बेस कुछ नहीं तो क्या होगा 10 होगा, इसको उड़ा करके ले जाएंगे इधर, क्या मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू क्या बच्चे 10 की पावर 1। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू क्या 10। सो यहां हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक बन गया आपको, है ना, क्वाड्रेटिक बना। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस का कितना माइनस का 5 एंड x माइनस प्लस का क्या x प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 क्वाड्रेटिक बना, डायरेक्ट फैक्टराइज आपको करने आना चाहिए। क्लियर है, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 2। तो x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, x का वैल्यू आएगा आइदर 5 या फिर बच्चे माइनस का 2। क्लियर है, x का वैल्यू 5 होगा या माइनस का 2 होगा। क्लियर है बच्चे, बातें समझ आ रही ना। x का वैल्यू या तो 5 या तो वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, ऑलराइट बडीज, ठीक है। तो सवाल ये है कि कौन सा वैल्यू होगा, है ना। ये पहली बात तो निगेटिव है, ये x माइनस का 3 दोनों ही क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x का जो वैल्यू आपका फाइनली आएगा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5 मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट बडीज, ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चे फिर से सेम क्वेश्चन कह रहा है log का बेस कुछ नहीं है। जब बेस कुछ नहीं होगा तो 10 होगा, सीधी बात है ना, नो बकवास। क्लियर, चलिए तो इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा, log x माइनस का 1 दिख रहा है, log a प्लस log b अगर हो जाए तो क्या होता है बच्चे x इंटू क्या x माइनस का 1 इक्वल टू log ऑफ 4x। डन है बडीज, तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू log ऑफ 4x। क्लियर है बडी, चूंकि log इतना इक्वल टू log उतना, तो हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू उतना। क्लियर कि नहीं क्लियर, log से log कटता नहीं है बच्चे, कंपेयर होता है।
ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बताया गया था ऑलरेडी, है ना। लॉग इतना इक्वल टू लॉग उतना, सो क्या हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू उतना, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू 4x, क्लियर है। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये 4x लेफ्ट साइड में गए हो, क्या मिल जाएगा माइनस का 4x। ऑलराइट बडीज, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ये तो आपको आता ही है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 5x इक्वल टू 0, हमने x को कॉमन किया, x इंटू एक्स माइनस का 5 इक्वल टू 0। सो आपका आंसर क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 5 आपका बच्चे आंसर हो सकता है, क्लियर। अब सवाल ये है, ये आपको चेक करने की जरूरत है, इच एंड एवरी क्वेश्चन में दोस्तों आपको चेक करने की जरूरत है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। बउआ क्या log 0 डिफाइंड है, आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में दोस्तों कि log के नंबर में अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता, एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर हम ये कहते कि वो रियल नंबर के सिस्टम में एक्चुअली वो डिफाइन नहीं होता है, क्लियर है बच्चे। चलिए तो x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, या तो 0 से बड़ा होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। तो x इक्वल टू 100, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि x का जो वैल्यू आपको आ रहा, क्या आ रहा है, x का वैल्यू 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है बडीज। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर था। अब देखो बउआ क्या है, बेस चेंज हो चुका है ना, बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, डायरेक्टली देखो बेस चेंज हो चुका एंड नंबर log a प्लस log b है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 9 होगा, ये a एंड ये b, तो हम लोग लिख सकते हैं a log a प्लस log b जब हो जाए तो log a इंटू b होता, x प्लस का 3 इक्वल टू 1 होगा, क्लियर है। बउआ इधर तो log है नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उड़ा कर ले जाएंगे, इधर क्या मिल जाएगा x माइनस का 5 इंटू x प्लस का 3 इक्वल टू 9 की पावर 1, क्लियर है ना, 9 की पावर 1 आ जाएगा। सो फाइनली हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, अब मल्टीप्लाई करने का है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस का 15 इक्वल टू 9 की पावर 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का क्या 24 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है बच्चे, एंड माइनस का 2x है 6 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, चूंकि निगेटिव में है यहाँ पे, तो x माइनस का 6 है और यहाँ x प्लस का 4 इक्वल टू 0 होगा। डन है कि नहीं डन है बच्चे, ऑलराइट, क्लियर है ना। इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हमने किया, ये आपको आना चाहिए, करने आना चाहिए, 10th क्लास में दोस्तों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लियर है। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस का 6 x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फाइनली x इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा या फिर माइनस का 4 आएगा। डन है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों x का वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो x का वैल्यू फाइनली क्या हो सकता है, x का वैल्यू, सो चूंकि x का वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, बोले तो x इक्वल टू 6 आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों। तो चलिए ये था आपका इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, log बेस 2 है, ये नंबर है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। log बेस 2 a b है, तो a इंटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा इक्वल टू क्या बच्चे 2। डन है। ये 2 उड़ के गया इधर, क्या मिल जाएगा x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 2 की पावर 2। डन है। तो क्या मिल जाएगा, अब देखो क्या करने का है, यहाँ पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई डायरेक्टली अपने को करने का, तो x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 4। डन है। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x 4 इधर आयो माइनस का 6 हो गया। डन है। ये आपका क्वाड्रेटिक आया है बच्चे, क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा x माइनस का क्या 6 है ना। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस का 3 इंटू क्या x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइज करके लाया, क्लियर है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 है, ये अगर आप ब्रेक करोगे तो यही आएगा, या फिर
आप फर्स्ट इंटू लास्ट वाला रूल लगाओ, फैक्टराइजेशन करो, क्लियर है। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 आएगा। सो हम लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, या तो 3 होगा या फिर एक्स का वैल्यू माइनस का 2 होगा। क्लियर है बच्चे, चूंकि निगेटिव नहीं हो सकता, फिर से बात यहाँ देख लो, अगर एक्स का वैल्यू -2 रखोगे तो -2 माइनस का 2 -4 हो जाएगा। लॉग के अंदर में निगेटिव नहीं होता। सो एक्स का जो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू बच्चे 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपको समझनी जरूरी है। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकोगे एंड उसके बाद आप सोल्व करोगे। क्लियर है, सोल्व करने के बाद आंसर मैच करने का है, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, क्लियर है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फिर से हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन की PYQ, इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप समझोगे कि एक्चुअली में अपने को पढ़ना क्या क्या था, यहाँ ध्यान दोगे, बोर्ड पे आप लोग फोकस करोगे, देखोगे, ध्यान दो यहाँ पे, है ना, आपको इधर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो हमने क्या क्या पढ़ रखा बच्चे, है ना, क्या लॉग होता है एक्चुअली ये अपने को पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए क्या होगा लॉग, ये हमने पढ़ रखा, रूल्स क्या है ये हमने पढ़ा, क्वेश्चंस क्या है, दिस इज व्हाट वी आर अभी पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी दोस्तों, PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी PYQ एक्चुअली नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों PYQ कुछ जेई मेंस एडवांस के एंड आपके एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों, एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।